प्रश्न है, दी गई आकृति में CD तथा AB वृत्त के व्यास है। देखो CD और ये AB जो वृत्त के व्यास है, इसका मतलब ये वो जो है वो क्या है, केंद्र है। यहाँ लिख देता हूँ, ये केंद्र हो गया, सेंटर पॉइंट है, क्योंकि ये दोनों व्यास है नीचे वाला, एक तो ये वाला और एक ये AB। फिर इसने कहा तथा AB तथा CD एक दूसरे पर लंब भी है, लंब भी है आपस में एक दूसरे पर 90 डिग्री के कोण पे है। LQ तथा SR क्रमशः AB तथा CD पर लंब है, ये है वो भी आपस में एक दूसरे पर लंब है, ये इस पे AB और CD पर लंब है। वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी है। अब देखो वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी और ये सेंटर पॉइंट है, तो अगर ये 5 है, ये 5 है, तो पूरी AB बराबर कितनी हो गई, AB बराबर हो गई 10 सेमी, और CD बराबर कितनी हुई, CD भी 10 सेमी हो गई, क्योंकि ये केंद्र की त्रिज्या हो गई और ये भी त्रिज्या, तो ये पूरी 10 हो गई। फिर PB और PA का अनुपात दे रखा है, एक तो PB और एक PA, दूसरा दिया इसने CN और ND, 2:3 है ना, 2:3, ये भी 2:3 है। तो SM की लंबाई बतानी है, SM है यहां से यहां तक, इसकी लंबाई क्या होगी, ठीक है, तो इसकी लंबाई बतानी है, देखते हैं। देखो PB और PA, एक तो PB और PA दोनों को जोड़ते हैं तो पूरी 10 दे रखी है, ये भी बराबर, तो 3 और 2 5, 5 की वैल्यू 10 के बराबर दे रखी है, तो 1 की वैल्यू 2 के बराबर हुई, तो अनुपात हटाने के लिए 2 से गुणा कर देते हैं, फिर ये 2 की वैल्यू 4 के बराबर, 3 की वैल्यू 6 के बराबर, ये हो गई सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में। उसी तरह CN और ND, CN ये और ND ये, पूरी ये दे रखी है CD जो कि व्यास है, 10 के बराबर दे रखा है, तो 3 और 2 5 का योग 10 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू 2 के बराबर हुई 5, है ना, तो 2 से गुणा कर दो, ये भी 4 सेमी और ये भी 6 सेमी, ये आ गई। अब हमें निकालनी थी, अब बताइए हमें निकालनी है SM, SM है ये वाली, ठीक है, ये वाली निकालनी है SM, ये तो अब देखो ऑप्शन ये है, ये क्या है, यहां से इसको अगर यूं मिला दें तो ये क्या है, एक सर्किल की त्रिज्या हो गई, त्रिज्या हो गई, और ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है। ये अगर केंद्र बिंदु से S को मिला दिया जाए तो OS बराबर क्या है, OS बराबर त्रिज्या है, जो कि कितने बराबर है, 5 के बराबर है, 5 सेमी के बराबर है, यहाँ लिख देता हूँ 5 सेमी, ये क्योंकि त्रिज्या हमें दे रखी है 5 सेमी। अब ON और NM कितनी होगी, ON की अगर मैं वैल्यू निकाले, ठीक है, या OP, ये एक वर्ग दे रखा है, इस तरीके से देखो तो हम OP की वैल्यू निकाल देते हैं, पहले ON की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा, देखते हैं, ON की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, फिर OP की, तो ON ये रहा, ये पूरा कितना है, ये तो है त्रिज्या CD जो कि 5 है, तो ON की वैल्यू CD में से अगर मैं CN घटा देता हूं तो मुझे ON की वैल्यू मिल जाएगी। तो CD कितनी है, CD तो पूरी 5 है और CN आई है 4, तो 1 आ गई, ON की वैल्यू कितनी आई, 1 सेंटीमीटर। अगर हम OP की वैल्यू निकालना चाहें तो OP की वैल्यू निकल सकती है, पूरी त्रिज्या है, त्रिज्या में से मैं PB घटा दूं, पूरी त्रिज्या 5 है, उसमें से PB की वैल्यू घटा देते हैं ना, PB को माइनस कर देते हैं, तो 5 - 4 बराबर, ये भी कितनी आई, 1 आ गई, मतलब ये 1 है, ये 1 है, तो ये भी 1 हो गई। अब SM को यहां से ले लिया, SM बराबर हमने X, ठीक है, SM को X ले लिया, तो ये तो देखो 90 डिग्री है, तो 90 के सामने कर्ण है, तो OS बराबर, OS का स्क्वायर बराबर ON का स्क्वायर प्लस SN का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो OS का स्क्वायर बराबर ON का स्क्वायर प्लस SN का स्क्वायर। अब OS का स्क्वायर, OS तो का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, क्योंकि वो तो सर्किल की त्रिज्या थी। ON दे रखा है वो 1 का स्क्वायर 1, SN कितना हुआ, अगर हमने ये वाला SM यहाँ से यहाँ तक x लिया है तो x+1 हो गया, तो x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर। अब 1 को इधर ला दो तो 25 में से 1 गया तो 24, तो x+1 का होल स्क्वायर बराबर कितना आया, 24, तो x+1 बराबर कितना आ गया जाएगा, अंडर रूट के अंदर 24, अंडर रूट 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा 4 करेंगे तो 4 का वर्गमूल तो 2 आ जाएगा और अंडर रूट 6 अंदर आ जाएगा और 1 को फिर उधर भेज देंगे, तो x बराबर हो गया 2 अंडर रूट 6 - 1,
ये आ रहा है ना, 2√6 - 1, यानी कि ऑप्शन डी राइट है इसका। ठीक है, 2√6 - 1।